हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहा हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आगे की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। हम अब तक खत्म कर चुके हैं 13.2, तो आज श्री गणेश करेंगे 13.3 का। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे 13.3 एक्सरसाइज और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हम किसकी बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत से फिगर की, जिसका नाम है कोन। अब आप बोलोगे सर ये कौन होता है? अरे कोन का मतलब होता है, आइसक्रीम वाला कोन नहीं खाया आपने? वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें ये होता है उसका रेडियस, ये होती है इसकी हाइट, और इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है हमारे पास कोन। और हम जिस कोन की बात करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे लेक्चर में, इस पूरी एक्सरसाइज में, वो होगा राइट सर्कुलर कोन। जैसे हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा था, ऐसे ही हमारे पास आज होगा राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन होता क्या है? वो होता है कि हाइट और रेडियस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें मेरे को आपको बतानी थी। जैसे मान लीजिए ये होती है हमारी हाइट, ये होती है हमारा रेडियस। तो हाइट की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एल स्क्वायर के, वेयर एल इज द स्लैंट हाइट। और एल की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में करने वाला हूं, इसलिए इस फॉर्मूले को भी बहुत ध्यान से समझना। हालांकि कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर इंटू एल। और टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसको हम बोलते हैं, नीचे वाला बेस ऐड हो जाता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन, आर प्लस एल या एल प्लस आर, जैसा भी आपको करना आप कर लेना। डायमीटर, अब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5, यानी डायमीटर हमको कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे डायरेक्ट सवाल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगा दो पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू अगर उसने बोला है 3.14, तो ही हमको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। इसके अलावा हम क्या रखेंगे? 22/7, जो कि एक्सरसाइज में आपको पहले बता दिया जाता है। ये होगा 10.5, और ये डायमीटर है तो इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो। पाई आर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 10। अब ये 2 1 2, 2 11 जा, पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे लगाया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 7 1 7, 7 1 7, 7 5 35। तो आंसर आएगा 11 इंटू 15, तो हो जाएगा 15 1 15, कैरी ओवर 1, और ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लेते हैं। हाँ, तो डायमीटर है ना, तो डिवाइड बाय रेडियस 2 कर दिया ना, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखो ये डायमीटर दिया हुआ था, तो मैंने इसको 10.5 डिवाइडेड बाय 2 करा तो ये हो गया हमारा आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चेक कर लेना, आंसर सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, सही है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और जो मैं समझा रहा हूं उसको भी बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों, चल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर एल प्लस आर। यह होता है टीएसए, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो वो है, अगर स्लैंट हाइट दे रखी है 21, यानी एल की वैल्यू आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दिया हुआ है बच्चों 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करके टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 12, और एल का मल्टीप्लीकेशन, एल का प्लस यानी 21 को
किससे ऐड कर देंगे, 21 को ऐड कर देंगे हम 12 से, मेरे ख्याल से, है ना। 21 इज एडेड टू 12, तो L प्लस आर हो जाएगा 21 एडेड टू 12, ठीक है। अब ध्यान से देखने पर हमें ये मिलेगा 33, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय 33। तो आप बहुत आसानी से यहां समझ सकते हो। देखो एक बार देखो, डायमीटर कितना दिया था, 24 दिया हुआ था, तो हमने 12 कर लिया। स्लैंट हाइट हमको 21 दे रखी थी, यानी L की वैल्यू 21 दे रखी थी, तो L प्लस 21 प्लस 12, 21 प्लस 12 22/7, रेडियस की वैल्यू 12 कर दी, बहुत शानदार। तो आएगा 22 इंटू 12 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 7 कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो 12 टू द 24 होता है, फिर ये आया 2, 12 टू द 24 प्लस 2 26, तो आएगा 264 मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 7। नाउ 264 इज मल्टीप्लाइड बाय 33 एंड यू विल गेट द आंसर। 3 4 द 12, आंसर आएगा 19, फिर आंसर आएगा 3 टू द 6 प्लस 1 7, 297, तो आंसर आएगा 2, 9 2 11, होना नहीं है, ठीक है। 7 और 1 17, और ये हो जाएगा 8, यानी 8712, तो आंसर आएगा 8712 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको बढ़िया खूबसूरती से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, तो आंसर आएगा 1, क्या उतारा 7, 7 2 जा 14, तो आंसर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3, यहां उतारा 1, 7 4 जा 28, कितना बचा बच्चों, 8 से 9 10 11, तो 3 बच गया, बहुत बढ़िया, और क्या उतार दिया 32, फिर 7 4 जा 28, तो आंसर आएगा 28 में 4, फिर पॉइंट लगाया और 0, 7 7 7 हो गया, 7 6 7 5 35, तो कितना बचा 5। तो अगर मुझे पॉइंट के बाद एक और चीज लेनी है तो क्या ले लूंगा मैं, 7 4 है ना, 7 5 तो 11244.5, और आंसर होगा इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो बहुत इजी है। देखो कैलकुलेशन इजी तब बन जाता है, कैलकुलेशन इजी तब बन जाता है जब आप बहुत आसानी से सॉल्व करने लायक हो जाते हो। तो कैसे लायक हो जाते हो, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट मत करा करो। अब देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकालना था, लेकिन कभी कभी घबराहट भेराहट में हमें पता है क्या हो जाता है, हम इसको प्लस गलत कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई गलत कर लेते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल की वैल्यू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। अगर उसकी स्लेंट हाइट 14 है, यानी स्लेंट हाइट यानी एल इज ऑल्सो गिवन एज 14 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस। बहुत आसान सवाल है, एकदम हलवा सवाल है। देखो कैसे, इसमें पुट करो 22/7 इंटू रेडियस इंटू 14 बरोबर 308, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2 2 7 2 14, 2 नीचे 22 नीचे, तो r बरोबर 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 11, 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, r बराबर 7 सेंटीमीटर। और यहां से हम बहुत आसानी से इस सवाल को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 भी तो है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाई आर एल प्लस आर। लेकिन एक बात बताऊं, पाई आर एल की तो वैल्यू दे रखी है, अब बस बेस का एरिया ऐड कर दो, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, पाई आर एल की वैल्यू 308 है, एडेड टू पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 को किया क्योंकि आर स्क्वायर था, 7 से 7 कैंसिल, तो आएगा 308 प्लस 7 टू द 14 प्लस 115 दैट इज 154, और ये पूरा का पूरा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब मेरे को कुछ नहीं करना, 308 को 154 से ऐड करना है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कोन दैट यू हैव आस्क्ड मी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, मेरे ख्याल से सही होगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है, सवाल डायरेक्टली नहीं आता कभी कभी,
सवाल आपके मजे भी ले लेता है। तो सवाल को समझना बहुत जरूरी है और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रेम से पढ़ेंगे और प्रेम से सवाल हो जाएगा। अ कॉनिकल टेंट। अब जब भी टेंट बनता है तो नीचे वाला बेस वाला एरिया हम नहीं लेते। तो देखो क्या कह रहा है, हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। तो हम कोन बना लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोन कैसा लग रहा होगा, टेंट कैसा लग रहा होगा। ये हाइट दे रखी है उसने 10 मीटर, बहुत बढ़िया। ये रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 24 मीटर। स्लैंट हाइट निकालना है, आ गया सवाल, एल की वैल्यू निकालना है। तो एच दे रखा है 10 मीटर, एल दे रखा है 24 मीटर, सॉरी आर दे रखा है 24 मीटर, आर दे रखा है 24 मीटर, एल निकालना है। तो मैंने अभी बताया था एल की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये लगा पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पीजीटी। तो मुझे ट्रिपलेट यहां से 10, 24 और ये 25 आएगा आंसर मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेंगे अपन, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो एल अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस एल का 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 676 अंडर रूट में, सॉरी 676 है ना। तो इसका कितना जाएगा 26, 25 नहीं आया, 26 आया। चलो ठीक है 26 कर लो, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद नहीं रही। अच्छा हाँ, वो होती है 7, 24, 25, सॉरी वो होती है 7, 24, 25। ये तो मेरे ख्याल से 5, 12 और 13 में मल्टीप्लीकेशन हो गया। हाँ तो इसलिए ये हो गया 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होती है, और एक 10, 24, 26 होती है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, वो भी एक ट्रिपलेट होती है। तो होगी 5, 12 और 13। ऐसे 6, 8, 10 भी होती है, 3, 4, 5 भी होती है, जो कि हमेशा ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। इसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ये आ गया हमारे पास, स्लैंट हाइट आ गई, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। मैंने अभी बताया टेंथ में हमें नीचे वाला सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे भैया, हम उतना ही लेंगे पाई आर एल। तो देखो ध्यान से, तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर एल, एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है 24, बहुत बढ़िया। और एल की वैल्यू मेरे ख्याल से 26 आई है अभी, है ना। अब वो ये कह रहा है ये एरिया आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं मान लेता हूं। अभी एक काम करना, 7 से डिवाइड मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए लग रहा है, तो टोटल इतने का कितना लगेगा, तो अल्टीमेटली 70 से मल्टीप्लाई होने वाला है क्वेश्चन। तो ठीक है कर लो भले, एक्सक्यूज मी, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड मत करना, पॉइंट में मत आंसर लेके आना, ठीक है। तो ये आ गया 22 इंटू 24 इंटू 26 अपॉन क्या आ जाएगा 7। अब ये आ गया टोटल एरिया, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो, बस 7 से डिवाइड मत करना। ये आ गया टोटल एरिया जिससे हमारा टेंट बनेगा। अब हमको निकालना है कि कितना पैसा लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टेंट तो 70 रुपए हो गया। तो कॉस्ट ऑफ इतने तो हो जाएगा 22 इंटू 24 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 70, ये हो जाएगा 10। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले 22 इंटू 24 कर लेते हैं। तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आएगा 8, ये हो गया 12, ये हो गया 5, तो हो गया 528। अब उसको मल्टीप्लाई करना है 26 से, तो कर दो। तो आएगा 6 8 जा 48 कैरी ओवर 4, 6 2 12 प्लस 4 16 कैरी ओवर 1, 6 5 30 प्लस 1 31, ये आएगा 8 2 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 10, ये आ गया 8, 6 दूनी 12, 6 7, ये हो जाएगा 5 और 2 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो कितना आ गया 13728 और मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर आएगा 137,280 रुपए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हम अगले लेक्चर में करेंगे। और इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से चैलेंजिंग होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।